हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास सब बच्चों को तो गाइस आज बात करने वाला हूं केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन। डीए होगा 58% और गाइस सैलरी में 18% का इजाफा। तो गाइस फटाफट से बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। गाइस आइए फटाफट से बात करेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। नए अपडेट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इस साल महंगाई भत्ते में पहला संशोधन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर साल 2 बार महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है। महंगाई भत्ते में संशोधन से सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होती है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता संशोधित किया गया है, जो इस साल का पहला संशोधन है। 55 से 58% तक पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही के संशोधन में महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई है। वहीं आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आमतौर पर महंगाई भत्ते में 2 या 3% बढ़ने की संभावना रहती है। अगले साल 8 वेतन आयोग लागू होना है। उससे पहले अक्टूबर या सितंबर में महंगाई भत्ता संशोधित किया जा सकता है, यानी महंगाई भत्ता 55 से 58% पहुंच सकता है। 8 वेतन आयोग में होगी सैलरी संशोधित। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8 वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। नया वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, महंगाई भत्ते में क्या असर पड़ेगा, कर्मचारियों के मन में सवाल कई उठ रहे हैं। कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी? 8वें वेतन आयोग में सैलरी में उछाल की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर और डीए के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाएगा। पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों का एनालिसिस करने से पता चलता है कि सैलरी में उछाल की दर अलग अलग रही है। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर ही आधारित रहेगा। अब तक के वेतन आयोग में ये हुए संशोधन। वेतन आयोग का पहली बार 1946 में गठन किया गया था। इस दौरान सैलरी तय की गई थी। इसके बाद दूसरा सीपीसी 1959 में 14.2% सैलरी बढ़ाई गई। वहीं तीसरा सीपीसी 1973 में 20.60 सैलरी बढ़ाई। इसके बाद चौथी सीपीएससी 1986 में 27.60 सैलरी बढ़ी। वहीं 5वीं सीपीएससी 1996 में 31% सैलरी बढ़ी। छठी सीपीएससी 2006 में 54% और 7वां सीपीएससी 2016 14.27% सैलरी का इजाफा हुआ। नए वेतन आयोग में हो सकती है 18% की बढ़ोतरी। कर्मचारियों के लिए मीडिया रिपोर्टर्स आ रही हैं कि जिसमें सैलरी संभावित की परिदृश्य तैयार किए गए हैं। ऐसे में जनवरी 2026 से कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में उम्मीद है कि 18% का इजाफा हो सकता है। तब तक महंगाई भत्ता 58% पहुंच सकता है। इस 58% में जुलाई से दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार बड़ी महंगाई दर को जोड़कर 60% ज़्यादा भी किया जा सकता है। महंगाई भत्ता होगा 0। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग में सामान्य स्थिति को देखा जाए तो 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश की जा सकती है। इस दौरान महंगाई भत्ता 58 से 61% तक पहुंच सकता है। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, परंतु इसको बेसिक सैलरी के संशोधन में विलय करके महंगाई भत्ते को 0 कर दिया जाएगा और कैलकुलेशन दोबारा 0 से शुरू होगी। तो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू गाइस।